हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्रवण कर रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज श्रृंखला है 18वीं। प्रसंग है पर्दा छिन्न भिन्न हो गया। राजस्थान के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कोटा में मेरा एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और रेलवे रोड पर एक विशाल कोठी, नौकर चाकर गाड़ी आदि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं यहाँ हर समय उपलब्ध हैं। परिवार में पत्नी है, 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, नातिने हैं, अर्थात भरा पूरा परिवार है हमारा। किंतु एक समय वह भी था जब मेरे पिता अचानक स्वर्गवासी हो गए थे। तब मैं केवल 14 वर्ष का ही था। 8वीं कक्षा पास करके 9वीं कक्षा में आया था। एक दिन स्कूल से घर लौटा तो देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ जमा थी। सभी आपस में एक दूसरे से ना जाने क्या कह सुन रहे थे। अजीब सा दृश्य था वह। मैं पता नहीं क्यों भयभीत सा हो उठा। निश्चित ही वहाँ ऐसी कुछ घटना घटित हो गई थी जिसे मैं समझ पाने में असमर्थ था। खैर, मैंने लपक कर घर के अंदर कदम रखा। वहाँ भी कोहराम मचा हुआ था। आस पड़ोस की अनेक महिलाएं के बीच घिरी हुई मेरी माँ हृदय विदारक रुदन कर रही थी। पिताजी जमीन पर लेटे हुए थे, शांत निश्चल। मैं कुछ समझ पाता कि किसी महिला की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरे लाल, मेरे लाल। बाबूजी चले गए। मैं बदहवास सा सोचने लगा कि बाबूजी तो लेट रहे हैं, फिर ये लोग इनके चले जाने की बात क्यों कर रहे हैं? जगह क्यों नहीं लेते इन्हें? इतने शोर शराबे से क्या फ़ायदा है? तभी कुछ लोग बांस, फूस, एक सफ़ेद कपड़ा, कुछ मिट्टी के घड़े आदि लेकर आ पहुँचे। देखते देखते उन्होंने सीढ़ी नुमा कोई चीज़ बनाई। तब तक हमारे दूर पास के और भी कई रिश्तेदार आ चुके थे। घर का कोहराम रह रह कर तेज होता जा रहा था। मैं सहसा सारा कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में सब यात्रा और सब दहा आज भी वे सारे दृश्य मेरे हृदय पटल पर यथावत अंकित थे। मुझे याद है कि पिताजी की मृत्यु के बाद भाएं भाएं करते मकान में और माँ कितने अकेले अकेले रह गए थे। सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ दीपक ही था जो रात के अंधेरे में हमारे साथ जागता था, जलता था। पिताजी रामपुरा बाजार की एक दुकान में मुंशी थे। उनकी तनख्वाह ही हमारी जीविका का एकमात्र साधन थी। उनके चले जाने से घर की पूर्व जर्जर आर्थिक दशा एक साथ चरमरा गई। माँ ने कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। परिस्थिति से जूझने का क्रम बनाए रखा। देर रात तक वे पास पड़ोस के कपड़े सिलती, साथ में कई छोटे मोटे काम भी करती। किंतु इन्होंने मुझे स्कूल जाने से नहीं रोका। मैं माँ के बारे में सोचता, घर के हालात को देखता और उन्हें बदलने का रास्ता तलाशता रहता। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। अब मैं कभी कभी काम की तलाश में रेलवे स्टेशन पर आ जाता। कुछ कुलियों से दोस्ती कर ली थी मैंने। उनके साथ साथ यदि कुछ सवारियां मुझे भी मिल जाती थीं तो थोड़े बहुत पैसे पा लेता था। अन्यथा अनेक बार खाली ही लौट आना मेरी आदत बन गई थी। एक दिन मैं अपने घर पर खाना खा रहा था कि इतने में ही बाहर दरवाजे से किसी की आवाज़ आई, राधे श्याम, बच्चा कोई है क्या? मैं खाना छोड़कर द्वार की ओर दौड़ा। कौन है? मैंने द्वार खोलते हुए प्रश्न किया, किंतु बाहर एक अपरिचित संत को देखकर मैंने मौन साध लिया। संत कहने लगे, बच्चा कल एकादशी थी, अतः व्रत किया था और आज भी अभी तक मधुकरी में कुछ नहीं मिला, इसलिए जठरा अग्नि तीव्र हो रही है। यदि कुछ प्रभु की प्रसादी हो तो मिले। श्री बिहारी जी तुम पर कृपा करेंगे। मधुकरी, प्रभु की प्रसादी और श्री बिहारी जी, ये सभी शब्द मेरे लिए नितांत नवीन थे। मैंने संत पर एक नज़र ऊपर से नीचे तक दौड़ाई। कोई 65 वर्ष की आयु के रहे होंगे। श्वेत वस्त्र, श्वेत केस, पीठ पर बिखरी छोटी छोटी जटाएं, कंधों पर एक थैला, पता नहीं उसमें क्या क्या था। हाँ, उनके गले में लाल रंग की डोरी में बंधा एक चित्र पेट्रोल की तरह पड़ा था। उनके मुखमंडल से विशेष प्रकार की सौम्यता बरस रही थी। आंखें थीं जैसे आत्मीयता से परिपूर्ण सरोवर। मैं अनायास ही स्वयं उनकी ओर आकर्षित होता अनुभव कर रहा था।
उन्होंने मुझे सस्मित खड़ा देखकर पुनः कहा, बच्चा क्या सोच रहे हो? मैं जैसे चौंका, ठहरिए अभी देखता हूँ, आप यहीं चबूतरे पर बैठे। कहता हुआ मैं घर के अंदर चला गया। माँ घर में नहीं थी, वह मेरा खाना तैयार कर काम पर चली गई थी। मैंने अंदर जाकर कटोरदान में देखा कि 2 रोटियां अभी बाकी थीं। मैंने दोनों को एक छोटी थाली में रखा और संत के सामने ले जाकर रख दी। सब्जी नहीं है बाबा, मैंने संकोच पूर्वक कहा। संत हंस दिए। पगले, मैं कोई स्वाद के लिए थोड़े ही खाता हूँ जो सब्जी की चिंता करूँ। अरे मैं तो इस गड्ढे को भरने के लिए ही, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए स्वीकार कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद बाबा ने दोनों रोटियां खा चुके थे। मैंने लोटा भर पानी लाकर पिलाया। बाबा ने थैला उठाकर कंधे पर लटकाया और चलने के लिए एक कदम बढ़ाकर पुनः रुक गए। बच्चा परेशान चल रहा है आजकल, वे मुझसे कह रहे थे। देख, वृंदावन में एक बिहारी लाल हैं, सारी दुनिया उन्हें श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानती है। उनकी शरण में चला जा, जो मांगेगा मिलेगा। बस यूं समझ के दुख के दिन समाप्त हुए। सौभाग्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उन्होंने अपनी बात पूरी की और फिर गली में आगे बढ़े चले गए। संत चले गए, किंतु मेरे लिए बेचैनी दे गए। मैं सोचता रहा, संत कह गए हैं कि वृंदावन चला जा, और वृंदावन तो बहुत दूर है, वहाँ किसके पास रहूँगा? किसी को जानता भी तो नहीं हूँ। फिर मेरे पास पैसा भी तो पूरा नहीं है। क्या वास्तव में वृंदावन में मेरा सौभाग्य सो रहा है? क्या वहाँ जाने से मेरे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा? क्या वहाँ बाबा का बिहारी लाल सब कुछ देने में समर्थ है? कितने ही दिनों तक इन्हीं प्रश्नों के जंगल में भटकता रहा। अंत में एक दिन किसी तरह पैसे एकत्र करके मैं मथुरा जाने वाली मथुरा बड़ौदा लोकल में चढ़ गया। देर रात गए, गाड़ी मथुरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची। चाय 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 का शोर धड़धड़ाहट डब्बे में दाखिल हो चुका था। जो लोग डिब्बे में कमर सीधी कर रहे थे, उनकी नींद उड़ चुकी थी। भीड़ के साथ में भी प्लेटफॉर्म पर उतर गया। तभी एक और लटकी घड़ी ने 11 का घंटा बजाया। मथुरा जंक्शन पर सामान को सिर के नीचे लगा। वह रात किसी तरह गुजर गई। सुबह बस से वृंदावन पहुंचा। बड़ी शांति अनुभव हुई उस पवित्र भूमि पर उतरकर। मैंने एक राहगीर को रोककर पूछा, श्री बिहारी जी के मंदिर का मार्ग कौन सा है? वह हंसते हुए बोले, वृंदावन में ऐसा एक मार्ग भी नहीं है जो श्री बिहारी जी तक नहीं जाता हो। यहाँ के सभी मार्गों का लक्ष्य केवल श्री बिहारी जी ही हैं। किसी भी रास्ते से चले जाओ। मैंने मन में सोचा कि यह भी कोई उत्तर हुआ। खैर, पूछते पूछते मैं बिहारी जी के मंदिर तक जा पहुंचा। मंदिर के सामने चबूतरे के एक और कुआं था, जिसके सहारे पानी पिलाने वाले बैठे थे। मैंने वहां हाथ मुंह धोए और फूल माला लेकर दर्शनों के लिए मंदिर में प्रविष्ट हुआ। मंदिर के चौक में उतरते ही दाहिनी ओर जगमोहन था, जिसके अंदर गर्भगृह स्थिति था। गर्भगृह द्वार पर चिक लगी हुई थी। दर्शन अभी खुले नहीं थे। मैं भीड़ में से रास्ता करता हुआ चौक के बीचों बीच गर्भगृह के ठीक सामने लगे कटहरे में जा पहुंचा। दर्शनों के लिए उत्सुक अपार जनसमूह है। श्री बांके बिहारी जी जय हो तिहारी का संकीर्तन करता हुआ इतस्तत हिलोरे ले रहा था। तभी पुजारी जी ने गर्भगृह के द्वार पर पड़ी चिक को उठाकर लपेटा। थोड़ी देर बाद पर्दा खुला और श्री बिहारी लाल की त्रिलोक्य मोहनी छवि का दर्शन हुआ। कैसा आकर्षण, कैसा दिव्य था वह क्षण। चारों ओर से श्री बांके बिहारी लाल की जय का घोष रह रहकर ऊंचा उठता। हजारों कंठ उसे दोहराते, जैसे एक महानंद ब्रह्मांड विजय के लिए प्रमाण कर रहा हो। अद्भुत सौंदर्य के दर्शन, अद्भुत आनंद की दिव्य अनुभूति। मैं तो कृतकृत्य हो गया और मेरे नेत्र स्वतः बंद हो गए। अश्रु की धारा अविरल रूप से प्रवाहित हो उठी। दोनों हाथ जोड़े मैं उनके सामने खड़ा था। मैंने मन ही मन कहा कि हे प्रभु, मेरी दशा आपके सामने है, मुझ पर कृपा करो, दरिद्रता और अभावों से मुक्त करो, कृपया करो हे नाथ। तभी पुनः पर्दा आ गया। थोड़ी देर बाद पर्दा खुला तो मेरी आंखें जैसे श्री बिहारी जी महाराज के ढडेले नेत्रों से जा मिली हूँ, टेढ़े नेत्रों से जा मिली हूँ। मैंने अनुभव किया कि श्री बिहारी जी महाराज मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी विलक्षण मुस्कान की कहना मुश्किल है।
मैंने समझा कि मेरी प्रार्थना स्वीकृत हो गई। कुछ समय पश्चात मैं मंदिर से बाहर आ गया। श्री बिहारी जी महाराज की वह मुस्कान मानो मुझे बांध चुकी थी। वृंदावन में 2-4 दिन रुकने का संकल्प मेरे मन में उमंग भरने लगा था। ठहरने के लिए जगह की तलाश करते हुए मैंने मंदिर के सामने स्थित केड़िया वाली धर्मशाला में पूछताछ की तो पता चला कि वहाँ कोई स्थान खाली नहीं था। मैं उदास मन बाहर आकर मंदिर के चबूतरे पर बिछे पत्थर की एक बड़ी सी चौकी पर बैठ गया। तभी एक बालक मेरे पास आकर खेलने लगा। मैंने उससे कहा, भैया कहीं 2-3 दिन रहने के लिए जगह मिल जाएगी? मेरी बात सुनकर पहले तो वह सोचने की मुद्रा में आ गया, किंतु कुछ देर बाद बोला, आओ मैं बताऊं तुम्हें जगह। मैं मंदिर के चबूतरे से उतरकर उस बालक के पीछे पीछे केड़िया वाली धर्मशाला के सामने होता हुआ आगे गली में बढ़ गया। पास ही एक स्थान में वह मुझे लेकर पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे। उस बालक ने कहा, बाबा ये परदेसी 2-3 दिन रुकना चाहे है यहाँ पे, याके ताई कोई कमरा खुलवा दो। क्यों, कहाँ ते आयो है ये? उस सज्जन ने पूछा। मैंने उत्तर दिया, कोटा से श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए आया हूँ। किसी संत ने आज्ञा की थी, अब वहाँ आकर 2-3 दिन रुकने की इच्छा हो आई है। आपके पास स्थान मिल जाए तो बड़ी कृपया होगी। वे बोले, अरे रुकनो चाहे तो आराम से रुको, अपनो सामान व कमरा में रख लो। एक छोटे से कमरे की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा। मैं 2 दिन वहाँ रहा, तब मुझे पता चला कि यह स्थान कोठी कहलाता है और जिन सज्जन ने मुझ पर कृपया कर ठहरने की जगह प्रदान की थी वे श्री बांके बिहारी जी के सेवा अधिकारी गोस्वामी फुंदीलाल जी इस कोठी के मालिक थे। सुबह से शाम तक उनके पास सैकड़ों लोग आते। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। चलते समय मैंने उन्हें अपनी सारी कथा सुनाई तो वे बोले, जा तू सफ़ेद सामान को कुछ रोजगार शुरू कर। बिहारी जी की कृपा थे तेरो समय अब बदल बेबारो है। मैं उनका आशीर्वाद लेकर कोटा वापस आ गया। कुछ दिन बाद मैंने दूध का काम शुरू किया। थोड़े दिनों में मेरा काम जमने लगा। व्यस्तता बढ़ती चली गई, किंतु श्री बिहारी जी महाराज की वह मुस्कान और गोस्वामी जी का वह आशीर्वाद मैं एक क्षण को भूल नहीं पाया। अब जब मौका लगता तभी मैं वृंदावन जा कोठी में गोस्वामी जी के पास ठहरता, बिहारी जी के दर्शन करता और वापस आ जाता, किंतु वह मुस्कान फिर कभी देखने को नहीं मिली। ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। मेरा शादी विवाह भी हुआ और बच्चे भी, व्यवसाय भी बढ़ा और प्रतिष्ठा भी दिन दूनी रात चौगुनी होती चली गई। रेलवे रोड पर मेरी कोठी उन्हीं दिनों बनी। सब सुख सब साधन मेरे पास थे श्री बिहारी जी की कृपा से। मैंने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर वहाँ श्री बिहारी जी महाराज की चित्र सेवा विराजमान कर रखी थी। रोज प्रातः हम सभी परिजन बैठकर सिद्धांत के पदों का पाठ करते और फिर अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते। विभिन्न उत्सवों के अवसर पर कभी मैं अकेला और कभी सपरिवार वृंदावन जाकर श्री बिहारी जी की हाजिरी देता और भोग फूल बंगला पोशाक आदि से उनकी सेवा करता। जीवन के कई दशक इसी प्रकार बीत गए। घर परिवार धन दौलत सुख सुविधा जो कुछ भी श्री बिहारी जी की कृपा से मिला था उसे पाकर मैं प्रसन्न था। अपने सौभाग्य पर मुझे गर्व होता था, किंतु प्रथम दिवस वाली श्री बिहारी जी महाराज की वह मोहक एवं विचित्र मुस्कान कभी विस्मृत नहीं हुई। कई बार लगता था कि जैसे वह मुस्कान किसी भेद विशेष को अपने में छुपाए हुए है, किंतु वह भेद क्या है यह मैं कभी नहीं समझ पाया। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। बैसाख का महीना था, अक्षय तृतीया आने वाली थी। इस दिन वर्ष में एक बार श्री बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन होते हैं। यह उनका विशेष उत्सव माना जाता है। मैं भी कई वर्षों से इस दिन श्री बिहारी जी के दर्शनार्थ वृंदावन जाया करता था। इस बार मेरे कई मित्रों ने मेरे साथ चलने का कार्यक्रम बनाया। हम सभी अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व देहरादून एक्सप्रेसवे से वृंदावन जाने के लिए कोटा जंक्शन पर पहुंचे। शादियों के कारण उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। रेल के आने पर हमारे एक साथी किसी प्रकार डिब्बे में चढ़कर सीट रोकने में कामयाब हो गए। बाद में हम सभी उस सीट पर आराम से बैठ गए। डिब्बे में भीड़ इस कदर चढ़ी थी, आदमी के ऊपर आदमी गिर रहा था। यहाँ तक कि ऊपर सामान रखने की जगहों पर भी यात्री इधर उधर पैर अड़ाकर जमे हुए थे।
हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि यदि कोई सीधा खड़ा होना भी चाहे तो मुश्किल। गाड़ी कोटा जंक्शन पर देर तक रुकती थी, अतः डिब्बे में यात्रियों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। गाड़ी चली तो जैसा सामान्य रूप से होता है, यात्रियों में विभिन्न विषयों पर वार्तालाप शुरू हुई। मैं भी अपने मित्रों को श्री बिहारी जी की महिमा, उनकी कृपा पूर्ण विलक्षण घटनाओं का विवरण बताने लगा। तभी वहां खड़े एक नवयुवक यात्री, जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था, से परिचय हुआ तो पता चला कि वे भी श्री बिहारी जी के गोस्वामी हैं और अपने किसी शिष्य के यहाँ से वृंदावन लौट रहे हैं। मैंने भी उन्हें बताया कि मैं बरसों से वृंदावन जाता हूँ, वहाँ गोस्वामी फुंदीलाल जी की कोठी पर ठहरता हूँ, वे मेरे गोस्वामी जी हैं। इस परिचय से अंतरंगता बढ़ी और मैंने उन्हें अपने पास थोड़ी जगह बनाकर बैठा लिया। हमारी चर्चा में वे शामिल हो गए। उन्होंने भी अपने अनेक अनुभव सुनाए। गाड़ी चलते चलते सवाई माधोपुर पहुंची। यहाँ पर हमारे डिब्बे से बहुत सी सवारियाँ उतर गईं। ऊपर बर्थ खाली होने पर हमने गोस्वामी जी से कहा कि आप ऊपर आराम कर लें, अभी मथुरा आने में काफ़ी देर है। वे ऊपर बर्थ पर आराम करने के लिए चढ़ गए। गाड़ी चलती रही। रात धीरे धीरे गहरा उठी थी। अधिकांश यात्री ऊँघ रहे थे। हम मित्रों की बातचीत जारी थी। 1 बजे के आसपास गंगापुर सिटी आया। कुछ यात्री उतरे, कुछ चढ़े। तभी एक 24-25 वर्ष का लड़का किसी वृद्ध यात्री के साथ डिब्बे में चढ़ा। उसने जगह के लिए चारों ओर नज़र दौड़ाई। कहीं जगह नहीं थी। ऊपर की कुछ बर्तों पर सवारियां सो रही थीं। वह लड़का आगे बढ़ा और जिस बर्थ पर गोस्वामी जी सो रहे थे, उसके पीछे वाली बर्थ पर सोए यात्री को उठाने लगा। सोए हुए यात्री ने आंखें खोली और बोला, क्या है, थोड़ा सरको, ये सवारी बैठेगी यहाँ पर। वृद्ध की ओर इशारा करते हुए उसने अपनी बात पूरी की। यात्री बोला, क्यों, मैं पहले से सो रहा हूँ, मैं नहीं हटता, कहीं और जगह तलाश लो। दोनों में तकरार होने लगी। दोनों में से कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार ना था। शोर बढ़ने लगा। हल्ला गुल्ला सुनकर गोस्वामी जी की नींद टूट गई। वे उठकर बैठे और सारी स्थिति को एक क्षण तक देखते रहे। फिर उन्होंने सीट खाली करवाने वाले लड़के को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों रे, तेरा नाम क्या है? गणेश, उसने उत्तर दिया। किंतु नाम से क्या करोगे? गोस्वामी जी बोले, करूँगा तो कुछ नहीं, पर ये बता, तेरा नाम गणेश किसने रखा, क्या मतलब? वह लड़का बोला, मतलब यह है कि गणेश तो बुद्धि के देवता हैं, और तू जो सीट के लिए लड़ रहा है वह कोई बुद्धि का काम है या नहीं, और जिस सीट पर कुछ देर बैठना है उसी के लिए इतनी लड़ाई, आखिर बात क्या है? हमने देखा कि गोस्वामी जी की बात सुनकर उस लड़के का क्रोध कुछ शांत हो गया। वह कहने लगा, मेरे साथ ये बुढ़े काका हैं, इन्हीं के लिए सीट चाहिए, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो खड़ा ही चला जाऊंगा। गोस्वामी जी मुस्कुराए, बस इतनी सी बात है, तुम ऐसा करो, मेरी सीट पर इन्हें लटा दो। कहते हुए वे नीचे उतर आए। वह बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह ऊपर चढ़ गया। गाड़ी फिर चल पड़ी। गोस्वामी जी को हमने पुनः अपने पास बैठा लिया। वे आनंद पूर्वक हम लोगों से चर्चा करते हुए सफ़र करने लगे। किंतु मेरे मन में एक सवाल उठा कि लोग तो यात्रा में सीटों पर तब तक कब्जा किए रहते हैं जब तक यात्रा पूर्ण न हो जाए, और गोस्वामी जी हैं कि अच्छे भले सो रहे थे, फिर भी सीट देकर नीचे आ गए। अभी तो कई घंटों का सफ़र बाकी है मथुरा तक। मैंने पूछा, महाराज, बिहारी जी की कृपा से तो जैसे तैसे आपको सीट मिली थी, वह भी आपने उस यात्री को यूँ दे दी जैसे उसकी आपके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं रही हो। गोस्वामी जी मेरी बात सुनकर तनिक गंभीर हो गए। कहने लगे, बात ये नहीं है कि उस स्थान की मेरे लिए कोई उपयोगिता थी या नहीं थी, बात यह है कि वह स्थान मेरे लिए अधिक उपयोगी था कि उस वृद्ध यात्री के लिए। आपने जो कहा कि बिहारी जी की कृपा से जैसे तैसे वह सीट मुझे मिली थी, सो तो ठीक है, किंतु मैं यह मानता हूँ कि वह बिहारी जी महाराज की कृपा का एक अल्प अंश ही है, जो हमें यह सीट तो क्या, संसार की सारी वस्तुओं को उपलब्ध करा देता है। किंतु कृपा का महत्तम अंश तब प्राप्त होता है जब हम अपने पास उपलब्ध साधन से किसी जरूरतमंद के काम आते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने पास की वस्तु उस व्यक्ति को दे देते हैं। व्यक्ति के अंदर में जो निस्वार्थ भाव से देने का संस्कार है, वह श्री बिहारी जी की परम कृपा से उत्पन्न होता है। यही सर्वोत्तम स्थिति है कृपया अनुभूति की। मुझे ध्यान आया कि आज तक मैंने पाने को ही श्री बिहारी जी की कृपा मानकर रखा था,
आज जो सुना वह एकदम उल्टा था। मेरे भीतर की अनेक परतें खुलती बिखरती रहीं। मुझे लगा कि जैसे जीवन का लंबा समय यूं ही बीत गया। मथुरा जंक्शन आने पर हम सभी रेल से उतरकर वृंदावन पहुँचे। हम लोगों ने कोठी पर सामान रखा और वे गोस्वामी जी से अपने घर को चले गए। उनकी बात ने मुझे उद्विग्न कर दिया था। सारी रात मैं सो नहीं सका। सुबह जब श्री बिहारी जी के दर्शन किए तो मैं आश्चर्य में डूब गया। बरसों बाद आज फिर वही मुस्कान श्री बिहारी जी महाराज के मुखारविंद पर खेलती दिखाई दी, जो मैंने पहली बार जब आया था तब देखी थी। मैंने अनुभव किया कि शायद उस दिन मुझे कृपया का कार्य ठीक ठीक ना समझते देखकर बिहारी जी मुस्कुराए और आज मेरे दोनों नेत्र बह चले, हिचकियां बंध गईं। तभी गर्भगृह के द्वार पर पर्दा आ गया, किंतु मेरे हृदय पटल पर पड़ा पर्दा छिन्न भिन्न होकर कहीं गिर चुका था और उनका हृदय गा उठा। बिगड़ी ले सवारी के कुंज बिहारी ने लाल, और न ऐसो करी सके अपने को प्रतिपाल। नित्य निकुंज बिहारिणी श्री श्यामा महारानी का यह सहज स्वभाव है कि वे अपने आश्रितों की बिगड़ी हुई बात को भी सुधार कर स्वीकार कर लेती हैं। अपने जनों पर इस प्रकार प्रतिपालन करने वाला इहलोक और परलोक में कभी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी की अगली श्रृंखला में फिर मैं आपके साथ उपस्थित होंगी। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।